नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही गहरे और सोचने वाले सवाल पर बात करेंगे। हमें सबसे बुरा काम कौन करवाता है, भगवान या शैतान? ये सवाल हम सभी के मन में आता है जब हम कोई गलती करते हैं, पाप करते हैं या किसी बुरे काम में फंस जाते हैं। क्या ये सब भगवान की लीला है या शैतान का खेल या कुछ और ही बात है? इस सवाल का जवाब हम भगवान कृष्ण की शिक्षाओं से जानेंगे। जी हाँ, भगवद गीता के माध्यम से कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो आज भी हमारे लिए बहुत प्रासंगिक है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि हम इस विषय को गहराई से समझेंगे, शास्त्रों के उदाहरणों, कृष्ण की शिक्षाओं और आधुनिक जीवन से जोड़कर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपका क्या विचार है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस सवाल को समझते हैं, हमें सबसे बुरा काम कौन करवाता है? यहाँ बुरा काम का मतलब है पाप, अधर्म या ऐसे काम जो हमें दुख देते हैं। हिंदू दर्शन और दुनिया के कई धर्मों में बुराई के दो मुख्य स्रोत माने जाते हैं, एक भगवान की लीला या माया और दूसरा शैतान या आसुरी शक्तियाँ। लेकिन क्या सच में भगवान या शैतान हमें बुरा काम करने पर मजबूर करते हैं या ये हमारी अपनी कमजोरी है? अगर हम शैतान को ईसाई या इस्लामी धर्म के संदर्भ में देखें तो वो लूसीफर या इब्लीस है जो इंसान को बहकाकर गुमराह करता है। लेकिन हिंदू धर्म में शैतान जैसी कोई एक खास हस्ती नहीं है, बल्कि बुराई को असुर, राक्षस या हमारे अंदर की कमजोरियां जैसे अहंकार और काम क्रोध के रूप में देखा जाता है। अब बात आती है भगवान कृष्ण की। भगवद गीता में कृष्ण जी स्पष्ट कहते हैं कि बुराई का असली स्रोत बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। लेकिन वे ये भी कहते हैं कि भगवान ही हर चीज के पीछे हैं, माइनस अच्छा हो या बुरा। आइए गीता के श्लोकों से इसे समझते हैं। भगवद गीता महाभारत का हिस्सा है जहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन दुविधा में है कि युद्ध करना पाप है या धर्म। कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अब बुराई के संदर्भ में देखें। सबसे पहले कृष्ण कहते हैं कि भगवान ही सृष्टि के रचयिता हैं, अच्छे और बुरे दोनों के। गीता के अध्याय 9 श्लोक 10 में कृष्ण कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम हेतुना न प्रकृत्या वा तदस्मात् धात्यते जगत। अर्थ, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सब चर और अचर प्राणियों को जन्म देती है। प्रकृति या मेरे कारण से ही ये जगत कार्य करता है। यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि भगवान ही प्रकृति को चलाते हैं, जिसमें बुराई भी शामिल है। लेकिन क्या भगवान बुराई करवाते हैं? वे सिर्फ सृष्टि के नियम बनाते हैं। बुराई हमारी अपनी पसंद है। अब शैतान या आसुरी शक्तियों की बात। गीता के अध्याय 16 में कृष्ण देवी, दैवीय गुण और आसुरी गुण का वर्णन करते हैं। श्लोक 4, दंभो दर्पोल्भिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। अर्थ, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान ये आसुरी संपदा के लक्षण हैं। कृष्ण कहते हैं कि आसुरी शक्तियां या शैतानी प्रवृत्तियां हमारे अंदर ही होती हैं। ये हमें बुरे काम करने के लिए प्रेरित करती हैं, जैसे लालच, ईर्ष्या, हिंसा। लेकिन ये बाहरी शक्तियां नहीं बल्कि हमारे मन की कमजोरियां हैं। शैतान जैसा कोई अलग इंसान या देवता नहीं जो हमें जबरदस्ती बुरा काम करवाए। एक और जरूरी श्लोक है अध्याय 18 श्लोक 63, इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्येत दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। अर्थ, मैंने तुम्हें ये गुप्त से भी ज्यादा गुप्त ज्ञान बता दिया। इसे अच्छी तरह सोच विचार करके जैसा चाहो वैसा करो। यहाँ कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आखिरी फैसला तुम्हारा है। भगवान रास्ता दिखाते हैं, लेकिन बुरा काम करने का निर्णय हमारा अपना होता है। तो न भगवान मजबूर करते हैं न शैतान। शैतान तो बस हमारी कमजोरियों का नाम है। चलिए अब कुछ उदाहरण लेते हैं। महाभारत में कौरवों ने पांडवों पर अन्याय किया, क्या ये भगवान ने करवाया? कृष्ण कहते हैं कि ये उनके कर्मों का फल था। कौरवों की आसुरी प्रवृत्ति ने उन्हें बुरा काम करवाया। दुर्योधन का लालच, शकुनी की चालबाजी, माइनस ये सब शैतानी गुण थे। लेकिन कृष्ण ने कभी उन्हें रोका नहीं, क्योंकि स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल, भगवान का दिया हुआ तोहफा है। एक और उदाहरण माइनस रावण का सीता हरण। रामायण में रावण को शैतान जैसा दिखाया जाता है, लेकिन वास्तव में वो एक महान विद्वान था। उसकी बुराई काम वासना से आई। कृष्ण की शिक्षाओं से जोड़ें तो गीता कहती है कि काम, क्रोध और लोभ हमें बांधते हैं। अध्याय 2 श्लोक 70। अब आधुनिक जीवन में मान लीजिए आप चोरी करने जा रहे हैं, क्या भगवान आपको चोरी करवाते हैं? आपकी लालच की भावना शैतान जैसी आपको प्रेरित करती है। लेकिन गीता कहती है कि योग और ध्यान से इन गुणों पर काबू पाना चाहिए। सत्संग और अच्छे विचार से बुराई दूर हो जाती है। कृष्ण कहते हैं कि भगवान निष्पक्ष हैं। वे अच्छे को फल देते हैं, बुरे को दंड। लेकिन बुराई का बीज हम खुद बोते हैं। श्लोक 4 अध्याय 9, ये चापि गूढ़ मध्यात्मम न जानन्ति मुरारे सर्वम ज्ञान विमुक्तेन भजन्ति मधुसूदनम। जो मेरी गुप्त प्रकृति को नहीं जानते वे भी भक्ति से मुक्त हो जाते हैं। इसका मतलब है भगवान बुराई को भी अच्छाई में बदल सकते हैं। कृष्ण की शिक्षाओं को और मजबूत करने के लिए उपनिषदों में भी कहा गया है कि आत्मा अमर है, बुराई माया है। वेदांत में शंकराचार्य कहते हैं कि बुराई अविद्या, अज्ञान से आती है।
शैतान जैसी कोई वास्तविक शक्ति नहीं, सब मन का भ्रम है। ईसाई धर्म में बाइबल कहती है कि शैतान प्रलोभन देता है, लेकिन ईश्वर ने स्वतंत्र इच्छा दी है। समानता है ना? कृष्ण भी यही कहते हैं। तो न भगवान बुरा करवाते हैं, न शैतान मजबूर करता है, हम खुद जिम्मेदार हैं। लेकिन अगर गहराई से देखें तो भगवान की लीला में बुराई भी एक भूमिका निभाती है। जैसे युद्ध से धर्म की रक्षा, महाभारत में युद्ध हुआ तो अधर्म नष्ट हुआ, लेकिन ये भगवान की योजना है, हमारी नहीं। ट्रांजिशन, शांत म्यूजिक, कृष्ण अर्जुन संवाद का ड्रामा क्लिप। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कृष्ण जी की शिक्षाओं से हम बुरे कामों से कैसे दूर रहें। एक कर्मयोग अपनाएं। गीता कहती है निष्काम कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो तो बुराई नहीं आएगी। 2 भक्ति मार्ग, कृष्ण की भक्ति करो। श्लोक 18.66। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थ, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। 3 आत्मनियंत्रण, ध्यान और योग से मन को काबू में करो, क्रोध और लोभ पर नियंत्रण पाओ। 4 सत्संग, अच्छे लोगों के साथ रहो तो शैतानी विचार दूर रहेंगे। याद रखें, बुराई का सबसे बड़ा दुश्मन ज्ञान है। कृष्ण कहते हैं ज्ञान से अज्ञान का अंधकार मिटता है। दोस्तों, आखिर में कहूँ तो माइनस हमें सबसे बुरा काम हमारी अपनी कमजोरियां करवाती हैं, जो शैतान जैसी लगती हैं। भगवान न तो बुरा करवाते हैं, न ही रोकते हैं, वे सिर्फ रास्ता दिखाते हैं। कृष्ण कहते हैं सही रास्ता चुनो और जीवन सुखमय बनेगा। अगर ये वीडियो आपको प्रेरित करे तो कमेंट में हमें बताएं। क्या आप मानते हैं कि बुराई अंदर से आती है? अगली वीडियो में हम गीता के और भी श्लोकों पर बात करेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।